हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज मैं इस विषय के अंतर्गत कोठारी आयोग का सेकंड पार्ट ले रही हूँ। इसमें शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य क्या थे, इनके बारे में आज मैं बताऊंगी। ये जो शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य 5 थे, जिनको पंचमुखी कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। पंचमुखी कार्यक्रम के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप इन्हीं उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। पहला था शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि हो, मतलब शिक्षा ऐसी हो जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, वेल एजुकेटेड व्यक्ति हो और नई नई तरीके सीखे, नई नई प्रौद्योगिकी की जानकारी उसे हो ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। सेकंड था शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास हो। इसके लिए मातृभाषा को सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय एकता रह सके। तीसरा था शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता। शिक्षा के द्वारा सुदृढ़ता के लिए 14 वर्ष तक लिंग, जाति, वर्ग, स्थिति के भेद के बिना सभी को समान अवसर शिक्षा के प्रदान किए जाएं ताकि प्रजातंत्र की सुदृढ़ता बनी रहे। फिर है शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी। और 5वां था शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र का निर्माण किया जाए। मतलब शिक्षा में सैद्धांतिकता के साथ साथ मूल्यों का समावेश होना परम आवश्यक है। और इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा की संरचना व स्तर। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शैक्षिक ढांचे में परिवर्तन का सुझाव दिया गया। जो 10 वर्ष की शिक्षा थी वो सामान्य शिक्षा थी और इस 10 वर्ष की शिक्षा को विभिन्न स्तरों में बांटा गया। जैसे 1 से 3 वर्ष की जो शिक्षा थी वो विद्यालय पूर्व शिक्षा थी और 4 से 5 वर्ष की शिक्षा जो थी वो निम्न प्राथमिक शिक्षा थी और 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा थी और 3 से 2 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा और 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। इस तरीके से सामान्य शिक्षा को 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा को बांटा गया। अब आता है कि इनके अनुसार भाषा कौन सी रखी जाए। तो कक्षा 1 से 4 तक निम्न प्राथमिक शिक्षा जो थी इसमें एक भाषा हो जो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो और कक्षा से 5 से 8 तक की उच्च प्राथमिक शिक्षा में 2 भाषाएं हों, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। और कक्षा 8 से 10 निम्न माध्यमिक शिक्षा में 3 भाषाएं हो सकती हैं, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, उच्च या निम्न स्तर की हिंदी और तीसरी उच्च या निम्न स्तर की अंग्रेजी। और 11 से 12 कक्षा 11 से 12 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, इसमें 2 भाषाएं रखी गई। थैंक यू।